खबर की ग्राउंड रिपोर्ट से रूबरू कराता है और लगातार छत्तीसगढ़ की धान की मंडियों में धान खपाने की खबर की हर जानकारी आपसे साझा की है कि कैसे ओडिशा का धान यहां की मंडियों में खपाया जा रहा है। और जब इस मामले की ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की गई तो वहां मौजूद धान के दलाल और कोचियों ने जनतंत्र टीवी के संवाददाता के साथ अभद्रता की और मारपीट की कोशिश भी की। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि चेक पोस्ट होने के बाद भी बाहर का धान प्रदेश में कैसे एंट्री करता है, आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है। तो गरियाबंद से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर धान की खरीदारी दलालों के द्वारा की जा रही है और ऐसे में जब जनतंत्र टीवी के संवाददाता ने इसकी रिपोर्ट करने की कोशिश की तो ऐसे में दलालों ने हमारे संवाददाता से मारपीट की, गाली गलौज की, अभद्रता की। जिस तरह से जनतंत्र टीवी आपको हर मुद्दे पर, हर खबर पर, हर ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचाता है, ऐसे में इस तरह के दलाल और इस तरह के अपराधी पत्रकारों को धमकाते हैं, ये कितना सही और कितना गलत है ये आप डिसाइड कीजिए। छत्तीसगढ़ सरकार समर्थन मूल्य में 1 नवंबर से धान खरीद रही है और इसे लेकर संपूर्ण तैयारियां कर रखी है छत्तीसगढ़ सरकार। लेकिन बिचौलियों के द्वारा किस तरीके से पड़ोसी राज्य उड़ीसा का धान छत्तीसगढ़ के मंडियों में खपाया जाता है, इसकी एक वानगी देखिए। ये दोनों पिकअप पड़ोसी राज्य उड़ीसा से धान लेकर छत्तीसगढ़ के मंडियों में खपाने की तैयारी कर रही है और इसे लेकर लगातार जनतंत्र टीवी आवाज़ उठा रही है और मुद्दे को किस तरीके से जनता के सामने रख रही है। अब हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। ये देखिए, ये धान के व्यापारी हैं। आप बताएंगे कहाँ से धान ला रहे हैं? आप बताइए आप कहाँ से? छत्तीसगढ़ से ला रहे छत्तीसगढ़ कहाँ से ला रहे हैं? मंगल रोड। किसका धान है? रुकिए ना एक मिनट, इधर बताइए ना, बताइए किसका धान है, बता दीजिए। नाम थोड़ा पता नहीं है। आप धान ला रहे हैं, आपको नाम पता नहीं है? तो मालिक का नाम थोड़े जानेंगे क्या? आप कौन है? दलाल है तो क्या? कहाँ किसान है, कहाँ दलाल? किसान है। हाँ। कहाँ से कहाँ ला रहे हो? टोकन कर रहा है? टोकन कटा आज का टोकन। हाँ। तो किस तरीके से जो दलाल हैं वो सक्रिय हैं और धान को किस तरीके से छत्तीसगढ़ के मंडियों में खपाने की साजिश हो रही है। लगातार जनतंत्र टीवी इस पूरे मुद्दे को लेकर आवाज़ उठा रही है और प्रशासन के द्वारा किस तरीके से दलाल तू डाल डाल में पात पात का खेल खेल रहे हैं, इसकी वानगी सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। मनमोहन नेताम, जनतंत्र टीवी, गरियाबंद। कहाँ से ला रहे हो? मंगरोड़ा। मंगरोड़ा किसका? भगवानों का है। भगवानों का है? हाँ। कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं? ढिंगामुड़ा। लिंगमगढ़। हाँ। टोकन कटा है? टोकन नहीं कटा, उसका खेत का धान है। किसका धान है? भगवानों का। अच्छा, हाँ, गिर। तो वहीं इस खबर पर हमारे सहयोगी मनमोहन लाइव जुड़ चुके हैं। मनमोहन, क्या कुछ जानकारी है किस तरह से ये अपराधी, इनके जो हौसले इतने बुलंद नजर आ रहे हैं? बिल्कुल पुलकित, एक बात बता दूं कि छत्तीसगढ़ सरकार समर्थन मूल्य में धान खरीद रही है और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीद रही है, इस धान खरीदी में सबसे बड़ा खेल हो रहा है दलालों का, धान के दलालों का। पड़ोसी राज्य उड़ीसा के धान को छत्तीसगढ़ के मंडियों में किस तरीके से खपाया, समर्थन मूल्य में धान खरीद रही है और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार धान खरीद रही है, इस धान खरीदी में सबसे बड़ा खेल हो रहा है दलालों का, धान के दलालों का। पड़ोसी राज्य उड़ीसा के धान को छत्तीसगढ़ के मंडियों में किस तरीके से खपाया जाता है, इसके पहले भी जनतंत्र टीवी ने इस पूरे मुद्दे को प्रमुखता से उठाया था और इस पूरे मसले को लेकर उन्होंने जनता के सामने इस बात को भी रखी थी। लेकिन आज जब हमने इस पूरे मामले को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट किया और किस तरीके से पड़ोसी राज्य उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के मंडियों में धान आती है, इसकी तस्वीर तो जनता भी देख रही होगी और जनतंत्र टीवी के पब्लिक भी देख रहे होंगे। तो जो धान के दलाल हैं वो किस तरीके से पड़ोसी राज्य उड़ीसा से धान को छत्तीसगढ़ के मंडियों में खपाने का प्रयास करते हैं, खपाने की साजिश करते हैं, उसकी तस्वीर भी स्पष्ट दिख रही होगी। लेकिन जनतंत्र टीवी जनता की आवाज है और आज हमने इस पूरे मसले को लेकर ग्राउंड रिपोर्ट किया तो जो धान के तस्कर हैं और धान के जो दलाल हैं, उन्होंने जनतंत्र टीवी के संवाददाता मतलब मुझ पर भी उन्होंने हाथापाई किया, धक्का मुक्की किया और ये तो गनीमत अच्छा है कि उन्होंने हाथापाई के बाद कुछ और प्रयास करने की भी कोशिश की थी, लेकिन हमने वहां से बच के निकाला। लेकिन हमारा एक ही मकसद है कि जनता की आवाज हैं हम और जनता के हर समस्याओं को हमने प्रमुखता के साथ चलाया था और आज भी हम
जनता के पूरे समस्या को लेकर आज हमने प्रमुखता के साथ इस मुद्दे को उठा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पड़ोसी राज्य उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के मंडियों में धान खपाया जाता है, इसकी तस्वीर हम सबके सामने ये स्पष्ट दिख रही है। तो इस पूरे मसले को लेकर आज हमने जब ग्राउंड रिपोर्ट किया तो जो धान के दलाल हैं, जो कोचिया हैं, जो बिचौलिए हैं, किस तरीके से हमारे ऊपर हमला किया है, इसकी तस्वीर सामने है और पूरे जनता आज देख रही है। लेकिन इस पूरे मसले को लेकर जब हम थाना प्रभारी के पास पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज करवाए हैं, बहरहाल देखने वाली बात होगी पुलकित कि इस पूरे मसले में जो धान के तस्कर हैं उन पर किस तरीके से कार्रवाई होती है। पुलकित और एक बात बता दूं, जब धान के तस्कर हमारे ऊपर हमला किए तो हमने प्रशासन को खबर दी। खबर देने के बाद प्रशासन भी उस धान तस्कर के घर पहुंची, प्रशासन के साथ हम भी पहुंचे। मौके पर ही धान तस्कर हमें जान से मारने की भी धमकी दिया, देख लेने की भी धमकी दिया। अब उस पूरे मसले पर जो तहसीलदार हैं, देवभोग के तहसीलदार, उन्होंने रिपोर्ट लिखवाने की बात कही है और हमने रिपोर्ट भी लिखवाई है। क्योंकि पत्रकारिता का धर्म होता है पुलकित कि वो हर मुद्दे को उठाए, और हमने भी अपना धर्म निभाया। और किस तरीके से सबसे बड़ा खेल हो रहा है छत्तीसगढ़ के देवभोग ब्लॉक में, जहां पर पड़ोसी राज्य उड़ीसा से तस्कर धान लाकर छत्तीसगढ़ के मंडियों में खपा रहे हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार को करोड़ों रुपया का चुनाव लगा रहे हैं। इसकी तस्वीर स्पष्ट है और इसकी तस्वीर आज जनतंत्र टीवी के माध्यम से सभी दर्शक देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इस पूरे मसले को लेकर अब कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ के सरकार को भी घाटा हो रहा है और छत्तीसगढ़ के किसानों को भी घाटा हो रहा है। पुलकित जी बिल्कुल मनमोहन, आपने बहुत सही बात कही। जनतंत्र टीवी हमेशा जन सरोकार के मुद्दे उठाता है और जो सच्चाई है जमीनी स्तर से उसको दिखाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनमोहन और अपना कीमती समय साझा करने के लिए।